नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ नोकिया का ये मॉडेम। तो दोस्तों ये है नोकिया का जीपॉन G2425G। तो दोस्तों बहुत से मित्रों का प्रश्न आ रहा है कि क्या इस नोकिया के डिवाइस को हम जीपॉन से ईपॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके जवाब में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इस डिवाइस का ना तो कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और ना ही कोई जानकारी अवेलेबल है नेट पर। तो फ़िलहाल तो इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये आती है कि जब हम इस डिवाइस को जीपॉन से ईपॉन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अब इसका करें तो करें क्या। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसे आप एक वायरलेस राउटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका आप एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो राउटर है इसमें 4 लैन पोर्ट हैं और साथ ही डुअल बैंड का वाईफाई है। यदि आप मार्केट में एक डुअल बैंड का वाईफाई राउटर ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग ऑनलाइन में 2500 रुपये के लगभग होती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस डिवाइस का यूज़ करके एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो के आगे वाले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस नोकिया के डिवाइस को एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यह जो मेथड है वो ना केवल इस राउटर बल्कि अन्य सभी राउटरों पर भी लागू होती है। तो यदि आपके पास नोकिया की जगह कोई और जीपॉन राउटर है तो उसे भी आप इस वीडियो को देखकर वायरलेस एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो नेटवर्क अडाप्टर है उसे स्टैटिक आईपी में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे टास्क बार है, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आता है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाऊँगा। तो ये जो ईथरनेट है इस पोर्ट पर मैंने लैन केबल से इस मॉडेम को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ मैं प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये सेटिंग कर रखी है और नोकिया के इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 192.168.1.254। और यदि आपका जो राउटर है उसका गेटवे .1.1 है तो यहाँ .1.1 पर सेट कर लें और DNS मैंने ये यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो दोस्तों अब हम इस राउटर का पेज ओपन कर लेते हैं। 192.168.1.254। तो दोस्तों इस राउटर का पेज ओपन हो गया है और डिवाइस का जो पासवर्ड होता है वो डिवाइस के पीछे लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मास्टर पासवर्ड बताने जा रहा हूँ। ये जो पासवर्ड आप देख रहे हैं ये आप किसी भी नोकिया की डिवाइस में इस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको स्टिकर के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये एक मास्टर पासवर्ड है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले वाईफाई का नाम और पासवर्ड सेट करेंगे। तो उसके लिए हम नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और वायरलेस पर जाएंगे। तो यहाँ पर वायरलेस में आप देख सकते हैं कि 2 वाईफाई दिखाई दे रहे हैं, एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का। तो हम सबसे पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो बैंडविड्थ है उसे 20/40 मेगाहर्ट्ज़ कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक राउटर सेलेक्ट करेगा और SSID में मैं इसका नाम लिख देता हूँ नोकिया और
जो पासवर्ड है वो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड था उसका पासवर्ड चेंज हुआ। अब 5 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड का मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ और इसका नाम मैं देने जा रहा हूँ Nokia -5G और पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक। सेव। दोस्तों वाईफाई का नाम और पासवर्ड हमने सेट कर लिया है और अब अगला स्टेप आता है लैन पर। तो लैन का जो सेटिंग है उस पे हमें ये देख लेना है कि कहीं हमारे राउटर का जो IPv4 एड्रेस है, मेन एड्रेस है, वो हमारे उस राउटर से जिससे इंटरनेट आ रहा है सेम तो नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये राउटर है, नेटलिंक का जो राउटर है, उसका एड्रेस है 1.1। तो यदि आप किसी ऐसे राउटर को इस डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका एड्रेस 1.1 है तो उससे IP कन्फ्लिक्ट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए यदि आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट एड्रेस 1.1 है जिसे आप वाईफाई का एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो उसे 1.1 की जगह कुछ और कर लें। तो क्योंकि जो नोकिया का राउटर है उसमें 1.254 है तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके राउटर का एड्रेस 1.1 है तो उसे आप कुछ और कर दें, 1.100, 250, जो भी आपको ठीक लगे आप कर दें। तो उसके बाद दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद हमें DHCP को डिसेबल करना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे डिसेबल करके रखा हुआ है। तो ये जो सेटिंग है DHCP इनेबल, इसे आपको हटा देना है और सेव कर देना है। तो दोस्तों बस इतनी ही सेटिंग आपको करनी है और ये 3 सेटिंग करने के बाद अब आपको इस नोकिया के राउटर को एक लैन केबल की सहायता से आपके मेन मॉडेम पर कनेक्ट कर देना है जिससे इंटरनेट आ रहा है। तो मैंने मेन राउटर पर इस नोकिया के मॉडेम को कनेक्ट कर दिया है और अब मैं ये जो लैन पोर्ट की सेटिंग है उसे मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। तो स्टेटस में दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टैटिक IP डाली थी वो ये थी और जब मैं इसे ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मेन राउटर है उससे ही IP ये नोकिया का मॉडेम उठाएगा। तो इसे ऑटोमेटिक कर देते हैं IPs को, ऑटोमेटिक ओके क्लोज। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस नोकिया के मॉडेम ने कौन सी IP उठाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नोकिया का मॉडेम है उसने जो मेरा इंटरनेट वाला राउटर है उसकी IP यहाँ पर ली हुई है। तो अब नेट चेक करके देख लेते हैं नेट चला कि नहीं चला। तो उसके लिए मैं fast.com खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो इंटरनेट चलने लगा है और अब वाईफाई पर भी चेक कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर लैन केबल रिमूव कर देता हूँ। तो वाईफाई में आप देख सकते हैं कि ये जो नोकिया है ये हमने अभी बनाया हुआ है, नोकिया पर मैं कनेक्ट करता हूँ। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब नोकिया से भी वाईफाई कनेक्ट हो गया है और अब हम वाईफाई पर स्पीड चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
कि वाईफाई पर भी नेट कनेक्ट हो गया है और इस नोकिया के मॉडेम को हमने सफलतापूर्वक एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।